नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज बिहार टेट के बारे में बात करते हैं। बिहार टेट के बारे में अभी विगत 3 महीने पहले नीतीश चाचा ने, पलटू चाचा ने उद्घोषणा की थी कि बिहार में कोई भी फार्म आएगा उसकी फ़ीस 100 रुपये होगी। जो 2-3 परीक्षाओं में देखने को मिला, जैसे 71वीं बीपीएससी आई उसमें देखने को मिला है, सीजीएल आई है जो चौथा ग्रेड का है बिहार का, उसमें भी देखने को मिला है, एडीईओ की वैकेंसी आई है उसमें देखने को मिला है। तो ऐसे ही 3-4 वैकेंसियाँ आई हैं जिसमें देखने को मिला है कि उस नियम का पालन हुआ है जो बिहार सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए लेके आई थी कि किसी भी परीक्षा फॉर्म का शुल्क 100 रुपये किया जाएगा। आइए उसी परीक्षा शुल्क के घोषणा को आज थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। क्या परीक्षा कम करना सिर्फ राजनीतिक जुमला था या उसको ज़मीन पे उतारा भी गया है? इसी के साथ हम बात करेंगे बिहार टेट की। बिहार टेट का फॉर्म आया है जिसकी लास्ट डेट है 27 तारीख, 27 सितंबर 2025। इसकी क्या है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट। आप सोचिए, इसकी परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 7 दिन है। अभी तक ऐसा हमें नहीं लगता कि यूपी बिहार में या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसा कोई फॉर्म आया जो सिर्फ 7 दिन भरा जाए। लेकिन यहाँ बिहार में चुनाव के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने के कारण इस तरीके के नियम का प्रयोग किया जा रहा है। इसको प्रयोग कहें, संयोग कहें, वोट की राजनीति कहें, इसको आप अपने अनुसार जो भी देना हो नाम आप दे सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएं कि कौन सा नाम देना उचित रहेगा। अब 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अब और इसके बाद अब हम बात करेंगे फ़ीस की। देखिए फ़ीस, इस स्ट्रक्चर इसका जो है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो है वो 960 रुपये है। अदर स्टेट किसी भी कास्ट की फ़ीस 960 रुपये है। चाहे वो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो किसी भी हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, पीडब्ल्यूडी हों, कोई मतलब नहीं, उनका सब कुछ फ़ीस 960 रुपये है। ये फ़ीस ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दिया ना पेपर एक की फ़ीस 960 रुपये है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल की फ़ीस एक पेपर की 960 रुपये है। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड 760 रुपये है। अब यहाँ अगर दोनों पेपर डालेंगे तो क्या हो गया, 1440 रुपये। मतलब कि अगर आप यहाँ जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो दोनों पेपर का 1440 रुपये। अदर स्टेट कोई भी हैं आप, 1440 रुपये। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 1140 रुपये। अब सोचिए आप कि बीपीएससी में कितना फॉर्म पड़ा था। बीपीएससी में लगभग 5 लाख फॉर्म पड़ा था, लगभग इसी के ऊपर नीचे है थोड़ा सा। वहाँ संख्याएं सीमित हैं, वहाँ बच्चे सीमित परीक्षा देने वाले हैं, तो वहाँ फीस क्या कर दी गई, 100 रुपये फीस कर दी गई। 100 रुपये, ठीक। 5 लाख में 100 से गुणा करेंगे तो 50 लाख हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। तो ये फीस हो गई। अब यहाँ उन्होंने बढ़ा दिया 1440 रुपये, 960 रुपये। अब अगर 960 रुपये को हम देखेंगे, अगर 10 लाख फॉर्म पड़ गया, 10 लाख, तो जो यहाँ हमने छूट दी थी यहाँ हमको मिल गया। एक तरीके से ये समझ सकते हैं हम कि एक जगह छूट देके दिया जा रहा है और एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में फीस वृद्धि करके उस छूट की भरपाई कर ली जा रही है। ये है नीतीश सरकार। युवाओं को दिया जा रहा है कि 35% डोमिसाइल लागू कर दी गई है, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, जबकि पूरे विश्व भारत में सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं की बिहार में है। तो ऐसे बहुत से नियम है जो नीतीश चाचा का फैसला है
वो सिर्फ राजनीतिक के लिए है या राजनीति से प्रेरित है या वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे 10 दिन पहले बिहार के पटना में बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, घोषणा मतलब कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हैं, लेकिन भर्तियां जो निकाल रहे हैं 25 से 30 हज़ार निकाल रहे हैं। इसी को लेके बच्चे पटना में धरना दे रहे थे और पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। ये सरकार सिर्फ युवाओं को मनोबल गिराने के लिए, हौसला गिराने के लिए, आर्थिक मानसिक प्रताड़ना करने के लिए सिर्फ राजनीति के समय ही बच्चों का ख्याल आता है। अदर 4 साल 4.5 साल बच्चों से कोई वास्ता नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है जैसे वैसे चलती रहती है। यहाँ एक प्रश्न और है कि अगर इतने पद शिक्षा के हैं तो क्या, जैसे मान लीजिए अगर जो पद निकाले जाएंगे वो नवसृजित पद हैं या पूर्व में ही वो पद थे। अगर नवसृजित पद हैं तो वैकेंसी देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उतने पद पूर्व में स्वीकृत हैं तो एक प्रश्न चिन्ह यह भी लगता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था जो कैसी है। सोचिए जो नवसृजित पद हैं उन पे वैकेंसी होती है, भर्ती होती है तो समझ आता है, लेकिन जो पूर्व में पद हैं अगर वो पद पे शिक्षक की नियुक्ति नहीं है तो विद्यालय कैसे चल रहा था, बच्चों की शिक्षा कैसे हो रही थी, इस पे कोई प्रश्न नहीं करने वाला है। ना ही बिहार की बुद्धिजीवी वर्ग करने वाला है और ना ही बिहार का युवा वर्ग करने वाला है। लेकिन जेन्युइन प्रश्न यही है, अगर भर्ती पूर्व में सृजित पदों की है और आज तक वैकेंसी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और अगर नव सृजित पद किए गए हैं तब तो स्वागत योग्य है, क्योंकि आप इसके लिए शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, इसीलिए पदों की बढ़ोतरी किए हैं। लेकिन अगर वह पद पहले से सृजित था, उसमें भर्ती नहीं करना चाहते थे, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप सिर्फ चुनावी समय में शिक्षा की याद आती है, स्वास्थ्य की याद आती है, बेरोजगारों की याद आती है, युवाओं की याद आती है। ऐसे